आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी, हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया कुछ सुना? शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल बरी हो चुके हैं और बाहर आते ही उन्होंने मोदी और अमित शाह को चैलेंज दे दिया। लल्लन भैया, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आगे और भी लंका लगाएंगे। पहले था चौथी पास, अब की बार अहंकारी राजा की कहानी सुनाएंगे। यानी भैया, जिस प्रकार से कल केजरीवाल के भीतर का दर्द छलका है, उस हिसाब से तो यही लगता है कि अब केजरीवाल बवाल ही कर देंगे। बताओ, कोई इन्हें कट्टर बेईमान कहता था, कोई इन्हें शराब घोटाले का सरगना कहता था, और कोई तो इन्हें भ्रष्टाचार का मास्टरमाइंड भी कहता था। लेकिन अब इनके ऊपर से शराब का सारा मामला ही साफ हो गया। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि ये बेचारे दिखा रहे थे केजरीवाल को नीचा, इसीलिए एपिस्टीन फाइल ने सुखा दिया है इनका बगीचा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया, मैं तो कल से उन गोदी मीडिया के दलालों को ढूंढ रहा हूँ जो केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के लिए ऐसी खबरें चलाते थे। ओ कैमरा महाशय, इस ओर कर दो कैमरे को। अरे केजरीवाल जी का चेहरा देखिए, आजकल टेंशन में लगता है। भाई, अगर राजेश जोशी को जमानत मिल गई और इसका मतलब शराब घोटाला कुछ है ही नहीं, तो मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल रही, ये नहीं बताते। लल्लन भैया, मेरे हिसाब से तो अब आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को इन चापलूसों की एक वीडियो खंगालनी चाहिए और फर्जी खबर चलाने वालों पर ऐसे कार्रवाई करना चाहिए कि ये जेल की दाल रोटी खाते हुए नजर आए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये न्यू इंडिया है और इसके सपनों का विस्तार, इसकी उड़ान असीम है। जय श्री राम। तो भैया देखा, पहले गली और मार्केट में सामान बेचने वाले मुसलमानों पर बैन लगाया जाता था, लेकिन अब तो सीधे रोड पे चलने के लिए लगाया जा रहा है। तब तो लल्लन भैया, ये इन लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। ये रोड मुसलमानों के लिए है ही नहीं, इस पर तो सिर्फ मनोहर धाकड़ जैसे नेता ही गाड़ी चलाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, 100% ये महिलाएं उसी दल से होंगी जो मस्जिदों के बाहर मुजरा करते हैं और मौका मिलते ही वहां चप्पल चुराने लगते हैं। मतलब रोड पे मुसलमानों का प्रतिबंध ऐसे लगा रही हैं जैसे मानो इनके पापा ने बनवाया हो। भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि पहले बटा जाति धर्म, अब बट रही है सड़क, अमृत काल में विकास हो रहा है हर दिन कड़क। बताओ, गजब विडंबना है। तब ये लोग कहीं नजर नहीं आते जब इसी सड़क के गड्ढे में गिरकर हिंदू पाताल पहुंच जाता है। बहन बेटियां इस पे इंसाफ के लिए बैठी रहती हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, जहां ताकत दिखाना होता है वहां बन जाते हैं भीगी बिल्ली और सुबह शाम रहते हैं केवल नफरत में टल्ली।